पर हाय क्यों मरता नहीं। तू रात दिन निर्णय करे, दुख रूप जग के भोग हैं। सुखमान मेल पदार्थ प्राणी, स्थिति में रोग हैं। फिर रोग रूपी जानकर स्नेह क्यों जरता नहीं। तो मृत्यु की कफनी लिया, पर हाय क्यों मरता नहीं। साधक अपने से कहता है, तूने मृत्यु की कफनी ले ली है। ये साधुवेश मृत्यु की कफनी है। रात दिन तुम निर्णय करते हो कि जगत के भोग दुख रूप हैं। सुखमान मेल पदार्थ प्राणी, स्थिति में रोग हैं। विषयों का सुख, सम्मान, प्राणी पदार्थों का मेल संयोग, ये स्थिति में रोग है। संसार का संबंध भटकाता है। फिर रोग रूपी जानकर स्नेह क्यों जरता नहीं। जब ये रोग रूपी है तो ऐसा जान करके तुम इसके स्नेहों को क्यों नहीं जला देता है, मोह को क्यों नहीं खत्म कर देता है। तो मृत्यु की कफनी लिया, पर हाय क्यों मरता नहीं। जब मृत्यु की कफनी ले ली तो मर जाओ। मन मृत्यु ले ले आज ही, फिर मृत्यु का भय नाश हो। सर्वस्व आशा त्याग दे, और परक का प्रकाश हो। इस रोग शोक महान दुख से चित्त क्यों टरता नहीं। तो मृत्यु की कफनी लिया, पर हाय क्यों मरता नहीं। ऐ मन, तो मृत्यु ले ले आज ही, मर जा। फिर मृत्यु का भय नाश हो, फिर मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। मन मर जाने पर मृत्यु का क्या भय। मन के मरने का अर्थ है अहंकार ममकार मिट जाना। सर्वस्व आशा त्याग दे, और परख का प्रकाश हो। संसार की सारी आशाओं को छोड़ दे तो उर में हृदय में परख का प्रकाश होगा। परख ज्ञान, ज्ञान का उजाला होगा। आशा की फांसी पर जीव लटका है, बाहर आशा करता रहता है, वो सब आशा झूठी। दुनिया की चीजें मिलती हैं तो खो जाती हैं, उसमें गहमा गहमी मानने की कोई बात नहीं। इस रोग शोक महान दुख से चित्त क्यों टरता नहीं। इस संसार रोग शोक और महान दुख का घर है, इससे अपने चित्त को तो क्यों नहीं हटाता है। तो मृत्यु की कफनी लिया, पर हाय क्यों मरता नहीं। बस आज कल में एक दिन ऐसा तुम्हारा आएगा, शशि सूर्य पृथ्वी देह या संसार न दिखलाएगा। फिर आज ही से त्याग इच्छा पर क्यों धरता नहीं। तो मृत्यु की कफनी लिया, पर हाय क्यों मरता नहीं। आजकल में एक दिन ऐसा आएगा कि शरीर छूट जाएगा। चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी, देह, संसार, ये कुछ नहीं भान होगा इसका, सब खो जाएगा। फिर आज ही से त्याग इच्छा पर क्यों धरता नहीं। जब ये सब खो जाना है तो आज ही से अपने मन को दृश्यों से क्यों नहीं ऊपर उठाता है। पूर्ण निर्भयता के लिए दृश्य अभाव की महती आवश्यकता है। ध्यान में दृश्य अभाव हो जाए और इसकी प्रगाढ़ता बढ़े। देर देर तक दृश्य अभाव, शून्य, चित्त शून्य हो जाए। दृश्य अभाव की दृढ़ता हुए बिना मोक्ष संभव नहीं। दृश्य जो चित्त में प्रतिबिंबित होता है, ये संसार याद होता है। समाधि में पहुंचकर दृश्य का अभाव हो जाए। आसक्ति के कारण से
ये असंभव लगता है। आसक्ति मिट जाने पर ये अत्यंत संभव है। आसक्ति मन का भ्रम है। जहाँ तक राग है केवल मन का भ्रम है, कोई उसमें दम नहीं। संसार कोरा भ्रम है, फिर भ्रम में क्यों फंस रहा? मन के सुखों हित मूर्ख तू क्यों गाफिली में धंस रहा? तेरा न जग में काम कुछ, फिर मान क्यों हरता नहीं? तो मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं? संसार कोरा भ्रम है। संसार में जहाँ हम राग मानते हैं, लालित्य देखते हैं, वो भ्रम है, वो कुछ नहीं। 4 दिन की गामागामी, फिर सब फीका। चाहे जितना बड़ा ऐश्वर्य हो, अंत में झूठा होकर के रह जाता है। बड़े बड़े ऐश्वर्य। अभी इस दरम्यान में कई बार मैंने उदाहरण दिया कि 5 वर्षों तक जो राष्ट्रपति की गद्दी पर रहे अबुल कलाम, राष्ट्रपति भवन सैकड़ों एकड़ का परिसर है और जो बनाव चिकनाव उसका है, सैकड़ों कमरे। और राजभवन छोड़कर जब उन्होंने पद हस्तांतरित किया, प्रतिभा पाटिल को दिया, रात ही में वह 3 कमरे के मकान में चले गए और खो गया। सबका खोना है। कितने राष्ट्रपति हुए और सब मिट्टी में गए। कोई भी दृश्य स्थिर नहीं है। आकर्षण मन की बेवकूफी, बेवकूफी मिट जाए, आकर्षण कहीं नहीं होगा। अभ्यास की कमी। संसार कोरा भ्रम है, फिर भ्रम में क्यों फंस रहा? मन के सुखों हित मूर्ख तू फिर क्यों गाफिली में धंस रहा है? मन की काल्पनिक सुखासा में पड़ करके तुम असावधानी क्यों कर रहा है? तेरा न जग में काम कुछ, ये समझ लो जगत में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम नहीं रहोगे जगत नहीं चलेगा। जगत सदा से चल रहा है और सदा चलता रहेगा। तुम कौन होते हो उसमें? तेरा न जग में काम कुछ। कितने ज्ञानियों को सनक हो जाती है कि मैं दुनिया को बदल डालूंगा। महाधोखा। काम भोग, धन संग्रह, पद ऐश्वर्य की कामना के समान ही महाभ्रम है कि मैं दुनिया को बदल दूंगा। दुनिया को बदलने वाले मिट्टी में डूब गए, चले गए मिट्टी में, और दुनिया वैसे चल रही है। गोरखपुर का कार्यक्रम अब की बार गर्मी में खत्म हुआ तो आ रहे थे। ट्रेन तो बहुत देर में चली थी, इसलिए इधर काफी दिन हो गया था। एक जगह गाड़ी रुकी, ऐसे ही रुक गई थी, सिग्नल आगे न हुआ होगा। कई स्त्रियां सिर खोले झूम रही थी। पास में एक मंदिर था, चबूतरे पर बैठ करके उस झूम रही थी। कौन जगा सकता है संसार को? और एक नहीं, वो तो दृश्य दिखाई दिया। बड़े बड़े भ्रम में। कल एक युवक आया 40 वर्ष का, 2 लाख रुपए महीने उसको तनख्वाह मिलती थी। छोड़ दिया नौकरी, समाज सेवा में लग गया। उसके पिता बुला के लाए। मैंने कहा तुम कौन समाज सेवा करोगे जब तुम स्वयं दरिद्र हो जाओगे? क्या समाज सेवा करोगे? कहे साहब गरीब बड़े दुखी हैं। तो हम कहे तो दुखी है तो तुम हाथ से उनकी सेवा करोगे, सुखी बनाओगे। अरे सर्विस तुम करो, 1 लाख रुपए अपना खर्च में रखो और 1 लाख में दूसरे की सेवा करो। ये भी समझ लो कि सबकी सेवा तुम नहीं कर सकते हो।
तो महीने में चुन लो 5 व्यक्तियों को और 20-20 हजार रुपये से उनकी दुकान चालू करवा दो। ये और भी दुखी लोगों की सहायता में चुन लिया करो। किस ढंग से चिकित्सा में, शिक्षा में, किसानों की सेवा में कहाँ तुम कर सकते हो, चुन लो। दुखी तो बहुत लोग हैं। और 1 लाख रुपया तुम सेवा में लगाते रहो, 1 लाख अपने घर में रखो अपने खर्च के लिए, तो तुम सेवा कर सकोगे। कहे साहब निष्कलंक अवतार हो गया है। मैंने कहा किस माँ बाप से पैदा हुआ है? कहे भगवान तो किसी माँ बाप से नहीं हो, तो अपना शरीर बना लिए हैं, एक सोसाइटी में जुड़ गया है। मैंने कहा तुम धोखे में हो। अवतारवाद तो एकदम धोखा है। अवतारवाद के स्टन में पढ़ करके सब खूब भटके हुए हैं, खूब कस के कहा सारी बातें कही जो कहना चाहिए था, वो हक्का बक्का रहा। मैंने कहा आधुनिक 10 बरस वो अमेरिका में रहा है, वहीं कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी ने मुझे उससे भारत भेजा, 2 लाख रुपया तनख्वाह देता था कंपनी का मालिक। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा तुम बहुत धोखे में हो, पुनर्विचार करो और तुम्हें नौकरी करना चाहिए और उससे जितनी सेवा बन सके करो, जितनी तुम करो। 1 लाख से भी अधिक दो, अधिक से अधिक दो, तुम्हारा मन जितना कहे। और ये भ्रम छोड़ दो, वायव्य शक्ति की कल्पना। तो लड़का तो नम्र है, कहा मैं पुनर्विचार अब करूंगा। कैसा संसार है, कौन चता पाएगा? अंधविश्वास चारों तरफ से जकड़ा। जो जो समझेंगे चेतेंगे। हम लोग समझे चेते तो परिश्रम बेकार नहीं जाता है, कोई चेतता है। लेकिन ये भ्रम मैं सबको जगा दूंगा। डेविड ह्यूम की बराबर मुझे याद आती है 18वीं शताब्दी का यूरोपीय दार्शनिक डेविड ह्यूम। ये बहुत तार्किक था। अंधविश्वासों को इसने खूब खंडन किया, कई पुस्तकें लिखी। जब ये मरने लगा, मित्र लोग मिलने आए, जर्जर शरीर था, तो उसने विनोद में बात की। उसने कहा कि यमराज नौका लेकर के आ गया है और कहता ह्यूम बैठ, बैतरणी पार करना। मैं कहता हूँ भगवान कुछ दिन मुझे रहने दीजिए, जरा देख लो मेरी पुस्तकों का क्या प्रभाव समाज पर हो रहा है। यमराज कहता मूर्ख, मिथ्याभिमानी, तेरे जैसे हजारों लोग हजारों वर्षों तक संसार में प्रचार करते रहे, संसार सुधरेगा नहीं, चल बैठ। मजाक किया, हंसा। संसार की स्थिति को देख करके कौन दुनिया को बदलेगा? कोई नहीं बदल पाएगा। अपने को बदल ले। और ये ठीक है कि सेवा करने से कोई बदलेगा, जरूर कोई बदलेगा। हम लोग बदले। मुझे तो याद आती है, खूब पूजा पाठ में लगा था, एकदम डूबा था। और उसी समय निर्मल साहब की वाणी मुझे पहले मिली। निर्मल साहब की वाणी में टीका करता हूँ, मेरे मन में कई बार आता है कि इसकी टीका मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत देरी किया, लेकिन चलो अब कर रहे हैं। एकदम जैसे एक्सप्रेस गाड़ी हो, छक 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 चल रही हो, तैसे साहब की वाणी है। एकदम अकेले में हंसी बराबर मुझे आ जाती है लिखते लिखते। कथन उनका ऐसा बढ़िया है, ऐसा चुभने वाला है, ऐसा तर्कपूर्ण है कि क्या इतना सहृदय है, क्या पूछना। उनकी वाणी मुझे मिली और उनकी वाणी से तो मुझे चौंक करके हट जाना चाहिए, लेकिन उनकी वाणी में चिपक गया और बदल गया। तो अपना अनुभव है,
आदमी बदलते हैं। लेकिन प्रवक्ता ये सोचे मैं सबको बदल दूंगा, उसकी बेवकूफ़ी है। अपने को बदले, दूसरे के लिए जो बन सके सेवा करे। जिनको बदलना होगा बदलेंगे, सर न पट गए। अपने को पूरा बदल ले, अपने को पूरा मुक्त और कृतार्थ हर क्षण के लिए कर ले। तेरा न जग में काम कुछ, फिर मान क्यों हरता नहीं। जगत में तेरी कोई जरूरत नहीं है, फिर अहंकार को क्यों नहीं छोड़ता है। तू मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। प्रारब्ध इंद्री साथ है, इस हेत जग का ज्ञान है। नाही तो इस संसार का चैतन्य में नहीं भान है। संसार दुख को त्याग कर चैतन्य में तुम थीर हो। प्रारब्ध तन आप ही नशे, निज रूप में गंभीर हो। प्रारब्ध और इंद्री साथ है, इसलिए जगत का ज्ञान हो रहा है। हम शरीर में बैठे हैं तो जगत को देख रहे हैं, जान रहे हैं। ना ही तो इस संसार का चैतन्य में नहीं भान है, अन्यथा इस संसार का भान आत्मा में नहीं। आत्मा बिल्कुल अलग है और संसार अलग है। इंद्रिय मन के झरोखे से हम संसार को देखते हैं। संसार दुख को त्याग कर चैतन्य में तुम थीर हो। ऐ मुमुक्षु, ये संसार दुख है, इसका मोह छोड़ करके अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो। प्रारब्ध तन आप ही नशे, ये प्रारब्ध शरीर अपने आप मिट जाएगा। निज रूप में गंभीर हो, तुम आज ही से अपने स्वरूप स्थित में गंभीर हो जाओ। संसार का झक्सा मिटे, फिर आप ही रह जाओगे। जब आज ही से आप ही में आप सुख दर्शाओगे। संसार से तू है जुदा, पर होश क्यों करता नहीं। तो मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। संसार का झक्सा मिटे, झक्सा देहाती शब्द है। झक्सा, झंझट, झमेला, प्रपंच, ये संसार का झक्सा मिट जाएगा। जब तुम शरीर में रहते रहते मुक्त की स्थिति में रहोगे, तो जब शरीर छूट जाएगा तो फिर शरीर नहीं मिलेगा। तुम विदेह स्थिति में हो जाओगे, फिर आप ही रह जाओगे। जब आज ही से आप ही में आप सुख दर्शाओगे। ये कब स्थित होगी। जब आज ही से अपने आप में स्थित रहोगे, स्वरूप में सुख समझोगे तब, स्वरूप स्थित में मग्नता होगी तब, नहीं तो नहीं होगी। कल्याणार्थी के लिए दुनिया में कहीं सुख का स्थान नहीं रह जाना चाहिए। कल्याणार्थी के मन में कहीं आकर्षण नहीं रह जाना चाहिए। कहीं सुख की जगह नहीं है, धोखा है। जहाँ हमें सुखाभास होता है धोखा है। हम अपने पूर्व जीवन की स्थिति को देख सकते हैं। जहाँ जहाँ हम आकर्षित हुए थे वहाँ वहाँ झूठ ठहरा था। जिन नर नारियों के देहों में आकर्षित हो, कुछ देर में वो ढीले ढाले हो जाते हैं, आकर्षक नहीं रहते। जिन भोगों के लिए आकर्षित हो वो बेकार हो जाते हैं। खाने पीने की चीज़ों में आकर्षित हो, ज़्यादा खा लो, तुरंत ही दंड मिलता है। तो आकर्षण ही अज्ञान है। दुनिया में कहीं सुख न दिखे तब अपना सुख जो अंदर का है वो फूटता है, अनंत सुख। और जब बाहर सुख है तो अंदर का सुख फिर न मिलेगा। संसार से तू है जुदा, पर होश क्यों करता नहीं। तू संसार से जुदा है, अलग है, इसकी याद क्यों नहीं करता है। तो मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। तन तो सभी का मर रहा, मन मारना है वीरपन। सर्वस चेष्टाहीन हो मन मृत तभी थीरपन। सुख शांति सब है थीरपन में, सो तो क्यों करता नहीं। तो मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। तन तो सभी का मर रहा है, मन मारना है वीरपन। जो मन को मार ले, मन को समेट ले अपने में।
सर्वस चेष्टाहीन हो मन मृत तभी थीरपन। जब सारी चेष्टाएं समाप्त हो जाती हैं तब मन मरता है। दुनिया की चेष्टा रखोगे तो मन मरेगा नहीं, मन और पनपेगा। मन मृत्यु, मन मरा यानी मन शांत हुआ, तभी थीरपन, तभी स्थिति मिली। सुख शांत सब है, थीरपन में सो तो क्यों करता नहीं। सारा सुख सारी शांति स्थिरता में है, मन की शांति में है, फिर ये काम तो क्यों नहीं करता है। तो मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। संसार प्राणी द्रव्य पर तो सुबस की इच्छा करे। मन बस क्षणिक वह हैं सभी, कैसे सुबस सोचो खरे। पूरी ने इच्छा जगत से फिर मोड़ तो तजता नहीं। तो मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। संसार के प्राणी द्रव्य यानी पदार्थ पर तो सुबसता की इच्छा करता है, ये हमारे अधीन रहे। शरीर अपने अधीन नहीं है, गलता चला जा रहा है। मनवश क्षणिक वह हैं सभी, कैसे सुबस सोचो खरे। खरा सोचो, शुद्ध चिंता करो, इसके लिए चिंतन करो कि प्राणी तो मनबस हैं और पदार्थ क्षणिक हैं। मनबस क्षणिक वह हैं सभी, प्राणी मनबस हैं और पदार्थ क्षणिक हैं। कैसे सुबस हो सकते हैं, आपके बस में कैसे हो सकते हैं। पूरी ने इच्छा जगत से फिर मोड़ तो तजता नहीं। जगत से तेरी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, किसी की हुई नहीं है, तेरी क्या होगी। लेकिन मूर्ख तो क्यों नहीं छोड़ देता है इच्छा छोड़ के बादशाह हो जाए। तो मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। संसार चंचल भर्म है तो अमर अमृत धाम है। तजी आप अमृत जहर जग गह चाहता विश्राम है। संसार चंचल भर्म है तो अमर अमृत धाम है। तजी आप अमृत जहर जग गह चाहता विश्राम है। तजी आस दुख संसार की सुख सिंधु पग धरता नहीं। तो मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। संसार चंचल है, भ्रम है, और तू अमर है, अमृत का धाम है, आनंदमय, दुखहीन। तजी आप अमृत जहर जग गई चाहता विश्राम है। जो अपना अमृत पद है उसको छोड़ करके जहर जग को पकड़ करके विश्राम चाहता है। कितना उल्टा है। तजी आस दुख संसार की सुख सिंधु पग धरता नहीं। इस संसार की आशा दुख में है, संसार दुख में है, इसकी आशा छोड़ करके सुख सिंधु पग धरता नहीं। सुख सिंधु में तो अपना पैर नहीं रखता है। सुख सागर तेरे अंदर है, निष्काम अवस्था, परम शांति अवस्था। तो मृत्यु की कफनी लिया पर हाय क्यों मरता नहीं। हे चित्त आशा त्याग दे, संसार तनमन भोग की। सुखमान मर्यादा बढ़ावा मन बसी जगलोक की। तो तृप्त अमर स्वरूप अविचल स्वतः सुख का धाम है। निर्धार मोक्ष अचिंत तू फिर जगत का क्या काम है। हे चित्त आशा त्याग दे। किसकी आशा त्याग दे। संसार की, शरीर की, मन की, भोगों की। मन का विलास, भोगों की आशा, संसार की आशा छोड़ दे। सुखमान मर्यादा बढ़ावा मन बसी जगलोक की। इंद्रियों के सुख मिले, मुझे सम्मान मिले, मेरी मर्यादाएं हो जहाँ जाऊं, बढ़ावा वृद्धि हो ये सब में। मन बसी जगलोक की, जगत के लोग मन बसी हैं, इन सब की आशा छोड़ दे। तो तृप्त अमर स्वरूप अविचल स्वतः सुख का धाम है। अपने ऐश्वर्य की याद करो, तुम स्वभाव से तृप्त हो, अमर हो, अमर स्वरूप हो, अविचल हो,
स्वतः सुख के धाम हो, निर्धार मोक्ष अचिंत तू, निराधार हो, मोक्ष रूप हो, अचिंत हो, फिर जगत का क्या काम है? जगत की आशा में क्यों लटका हुआ है? इसलिए अपनी तरफ अपने को लौटाओ। शरीर और संसार की परिवर्तनशीलता और दुख रूपता साधक देखे, अपनी अमरता, निष्कामता, शुद्धता को देखे। ये इस फाट को देखना चाहिए। आत्मा अनात्मा का गहरा विवेक, देह और जीव का गहरा विवेक, इस गहरे विवेक को जितना बढ़ाएगा उतनी आसक्ति नष्ट होगी। देह में अपना अभिन्नत्व करके सारा विकार पैदा होता है। देह से अपने आप को मुझ में से शीख निकाल लेने के समान निकाल लो, ये कठोपनिषद में बताया गया। पहली बार भारतीय साहित्य में शायद यही आया है कठोपनिषद में, ये प्रयोग, मुझ में से सीख निकाल लेने के समान अपने आत्मा को देह में से विवेक से निकाल लो। मूझ बड़ी बड़ी घास होती है, 8-8, 9-9, 10-10 फीट ऊंची तक होती है, और उसमें सीख होती है, और उसमें फूल खिलता है ऊपर, वो सख्त होती है सीख। ऊपर पकड़ लो, थोड़ा सहारा करो, साफ निकल जाता है। इसी प्रकार इस शरीर में आत्मा इससे बिल्कुल अलग है। विवेक द्वारा अपने को उसमें से निकाल लो। सब समय स्वरूप भाव में रहो, देह भाव में न रहो। देह तो कूड़ा कचड़ा है, आजकल में मिट जाएगा। ये अनात्म है, अनित्य है, दुख से भरा है। और आत्मा सुस्वरूप शुद्ध चेतन है, निर्मल है, वही अपना पद है, अपनी स्थित है, वही नित्य अपने साथ है। अकेले में गहराई से इस पर सोचने से तब दृष्टि साफ होगी। जब अकेले बैठो इस पर गहराई से सोचो, और निरंतर सोचते सोचते फर्क पड़ेगा। जितना विज्ञान है गहरे चिंतन का परिणाम है। एक एक वैज्ञानिक जीवन बिता दिए एक वस्तु के शोधने में, चिंतन किए, फिर प्रयोग किए। उनका प्रयोग पदार्थों पर है और यहाँ पर प्रयोग मन पर है। मन पर प्रयोग। अमेरिका की एक महिला ने 30 बार मिट्टी छाना था, एक बार हजारों टन मिट्टी छाना था, और 30 बार छाना था, तब रेडियम मिला। वो रेडियम जगत में आजकल बहुत थोड़ा सा है और उसका बड़ा उपयोग है। तो एक एक वस्तु के शोधने में, खोजने में वैज्ञानिकों ने जीवन लगा दिया है। कोई अपने मन को शोधने में लगा दे, मन शुद्ध कैसे नहीं होगा, शांत कैसे नहीं होगा, तृप्त कैसे नहीं होगा। ढील ढाल है तो समय बीतता जाता है, वो काम नहीं होता है। और जो सशक्त है वो बहुत जल्दी काम कर लेता है। मंद घोड़ों के बीच में तेज घोड़ा आगे निकल जाता है। इसी प्रकार जो तीव्र भावना वाला साधक है वो आगे निकल जाता है। अपने को सब में से निकाल लो, शुद्ध बुद्ध निर्मल। जितना संबंध संग है वो सब क्षणिक है, और मैं मेरे में सदैव नित्य स्थिर है। ये भाव रख करके साधना में कस के लगना चाहिए।